मिसाल अंदाज है ईस्ट एफएम पर पेश किया जाने वाला प्रोग्राम। और सामिन, बात यह है कि आज हम बहुत लकी भी हैं कि एक डॉक्टर यहाँ पर जो वैसे छुट्टियों के लिए आए हुए थे और किसने इनको दावत दी और हमारे लिए आपके लिए उपलब्ध किया। सामिन, इनसे बहुत ही उम्दा जानकारी मिलेगी क्योंकि इन्होंने मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि देखो मुझे इस तरह के सवालात चाहिए, वो नहीं कहा जैसे भी सवालात मेरे होंगे आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपका नाम डॉक्टर रमन गोयल है। पहले तो मैं आपको इनकी डिग्रीज अगर सुनाती हूँ, MBBS, MS, FICS, FIAGES, FALS। डिप्लोमा पहले इन्होंने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी में किया, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। फिर आपने जनरल सर्जरी प्रोफेसर VN श्रीखंडे के साथ की बॉम्बे हॉस्पिटल, और ट्रेनिंग आपने गैस्ट्रिक बैंड, समझ ये है आज का हमारा मौजू, बेरियाट्रिक सर्जरीज। गैस्ट्रिक बैंड लियोन फ्रांस में इन्होंने ट्रेन किया, लोजान स्विट्जरलैंड में गैस्ट्रिक बाईपास, स्लीव बैंडेड बाईपास, सारी तरह तरह की ये सर्जरीज हैं समझ, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज के इंटरव्यू में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। और डॉक्टर साहब के साथ आए हुए हैं किरूबाई शाह। किरूबाई शाह, आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप तो यहाँ के हैं, जाने माने हैं, और आपने जो करवाया है यही ऑपरेशन करवाया है आपने, आपसे भी बात होगी। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि ये जो है 1.7 बिलियन पीपल कहते हैं दुनिया भर में ओवरवेट माने जाते हैं जी। हर नेशन में डिफरेंट वेट होना चाहिए, लेकिन ये न जाने कैसा स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं ओवरवेट कहलाने के लिए। लेकिन कहते हैं कि कुछ ओबीज हैं, कुछ मोर्बिडली ओबीज हैं। तो क्या बेरियाट्रिक सर्जरी इज, कहते हैं, सबसे इफेक्टिव थेरेपी फॉर मोर्बिड ओबेसिटी? जी हाँ, तो बेसिकली जो ओबेसिटी वाला मामला है जी, तो जिनका वजन 5-10 किलो ज्यादा है तो उनको तो सर्जरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं जी, क्योंकि वो तो डाइट से या एक्सरसाइज से अपना वजन कम कर सकते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो 20-25 किलो जिनका वजन ज्यादा है या उससे भी ज्यादा है, 50 किलो 100 किलो ज्यादा है, उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी शायद केवल एक ही तरीका है जिससे वो अपना वजन कम कर सकते हैं। क्योंकि जब वो डाइट और एक्सरसाइज करते हैं वो 5-10 किलो कम कर सकते हैं और वो वजन दोबारा आ जाता है। सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स अपना वजन मेंटेन कर सकते हैं 10 साल बाद भी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका तो ये एरिया नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ताकि कंपेयर किया जाए कि बेरियाट्रिक सर्जरी एक तरफ, दूसरी तरफ वो नहीं किया करते सर्जरी जिससे पूरी फैट निकालने की कोशिश करते हैं स्टमक से। हाँ, तो देखिए 2 तरह की सर्जरीज हैं, एक कॉस्मेटिक सर्जरी है और एक बेरियाट्रिक सर्जरी है। कॉस्मेटिक सर्जरी में जिसमें लाइपोसक्शन वगैरह करते हैं जी, लाइपोसक्शन वो अच्छा दिखने के लिए करते हैं कि अगर शरीर के एक हिस्से में फैट ज्यादा जमा है तो उस फैट को निकाल दिया, पर उसमें अगर 2 किलो भी वजन कम हुआ तो वो 3 से 6 महीने में वो शरीर के किसी और हिस्से में वो वजन आ जाएगा जी। बेरियाट्रिक सर्जरी में फैट्स नहीं निकालते, इसमें अंदर जो स्टमक है, पेट के अंदर जो स्टमक है या खाने की थैली है, उसका साइज छोटा करते हैं। तो एकदम कम खाना खाने से पेट भरने का एहसास होता है। सर्जरी के पहले अगर हम अमूमन 2 या 3 रोटी खाते हैं तो सर्जरी के बाद एक आधा रोटी में पेट ऐसा भर जाएगा जैसे 5 रोटी खा ली। तो डॉक्टर, कुदरत ने तो ऐसा नहीं किया था हमारे साथ, आप कुदरत के बनाए हुए निजाम को बदल रहे हो? बात सही है, ये सवाल बहुत उठता है कि कुदरत के खिलाफ हम जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब ये बीमारी है, ओबेसिटी एक बीमारी है, WHO भी इसे बीमारी कहता है। अगर हम डाइटिंग करते हैं या दवाइयां लेते हैं वजन कम करने के लिए तो वो भी एक कुदरत के खिलाफ है। कुदरत तो कहती है भाई खाना खाते रहिए आप पूरा टाइम, पेट भर के खाइए। सिर्फ इतना कर रहे हैं कि स्टमक का साइज कम खाने से पेट भर जाए। अब आपको पेट भरने के लिए सैलेड खाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। अगर नॉनवेज खाते हैं तो पेट भर के नॉनवेज खा सकते हैं, दिन में 3 बार नॉनवेज खा सकते हैं। और वेजिटेरियन है तो आप दाल रोटी सब्जी जो भी खाना चाहें पेट भर के खा सकते हैं। तो डिफरेंस यही है कि पहले डाइटिंग में आप पेट भर के नहीं खा पाते क्योंकि डाइटिशियन बोलते हैं आप कम खाना खाइए और पेट भरने के लिए साथ में सैलेड खाइए। अब पेट भरने के लिए कुछ भी आपको आर्टिफिशियल मीन्स नहीं लेना,
जो नॉर्मल खाना घर में बनता है वो खाना तब तक खा सकते हैं जब पेट भर जाए, पर पेट भर जाएगा एकदम कम खाने से। हाँ, क्योंकि आपकी मेहरबानी से पेट ही छोटा हो गया। पेट छोटा हो गया, देखिए एक जैसे एक छोटा बच्चा होता है 1 साल का, वो एक चौथाई रोटी खाता है और उसका पेट भर जाता है, उसको भी उतनी ही तसल्ली मिलती है जितनी मेरे को शायद 3 या 4 रोटी के बाद मिलेगी। अब जब स्टमक छोटा हो गया तो बच्चे की तरह से आपका पेशेंट का पेट भी उतना ही भर जाता है जितना जैसा एक छोटे बच्चे का भरता है। क्योंकि मैंने एक औरत को मैं मिली हूँ हाल ही में, उन्होंने करवाया था, 2 साल हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी डायबिटीज की दवाई छूट गई है। मैंने सोचा ये इनको कोई गलत फहमी, कुछ छुपा रही है, कुछ हो रहा है। आई कुडंट बिलीव कि उनकी डायबिटीज की दवाई बंद। जी हाँ, तो देखिए ये ऑपरेशन का एक और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्टली यूज होती है। जो लोग इंसुलिन पे ले रहे हैं, जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं ऑपरेशन के बाद, उनकी इंसुलिन बंद हो जाती है, उनको पूरी जिंदगी इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैबलेट्स भी बंद हो जाती हैं 2 से 3 महीने के। किरू भाई का खुद का डायबिटीज इनको थी और डायबिटीज के लिए इन्होंने ऑपरेशन कराया और 3 साल हो चुके हैं और डायबिटीज की बिल्कुल दवाई बंद है। किरू भाई, मुझे अपना बताएं कि आपने फैसला कैसे किया कि डॉक्टर रमन गोयल के साथ से ही ऑपरेशन करवाया जाओ, क्यों? ओके, मेरा हॉस्पिटल जाने का कोई इरादा नहीं था जी। 2012 I went to India and that time I was really dependent on insulin 3 times a day and I was very obese. कितने बरस हो चुके थे इंसुलिन खाते? 16 years, 16 साल। एंड मेरा वजन था 125 किलो, 125 किलो। अल्लाह, अब तो दिखते ही नहीं है। नाउ आफ्टर द सर्जरी, ऑब्वियसली I was not decided, but after being counseled by Dr. Raman, I decided and I did the procedure, and within a week I was back in Nairobi after the procedure. And since that day I've never slept at home. I've always been active, energetic, and today I work 16 hours a day without any problems, and I can walk 10-15 kilometers, not a problem at all. कभी ऐसा होता है, अल्लाह काश मैं ये 2-4 प्लेटें भरी हुई खा लेता इस चीज की, ऐसे आते हैं ख्यालात? No, the ख्याल आते हैं खाने में, but suppose even if I have to eat some bhajiyas, I have 2-3 pieces, which is more satisfying. Your stomach is filled. And I like cooking. I cook everything. I eat everything, but the quantity is bit smaller. But you are always satisfied. डॉक्टर साहब, ये ओबीज थे, लेकिन आपने कहा कि डायबिटीज का भी इसमें इलाज है, तो क्या लोग जिनको डायबिटीज है और जो ओबीज नहीं है फिर भी आप करेंगे? जी हाँ, नैरोबी से ये पेशेंट्स हैं जिनका वजन बिल्कुल नॉर्मल था। 73 kg वेट था। अच्छा। और डायबिटीज थी कई साल से। तो उसमें हम ऑपरेशन करते हैं जिसमें केवल डायबिटीज ठीक होती है, वजन कम नहीं होता। तो उसमें स्टमक की सर्जरी नहीं करते, इंटेस्टाइन की सर्जरी करते हैं, और वही बेनिफिट मिलता है जैसे किरू भाई को इनकी डायबिटीज के लिए मिला। तो इंटेस्टाइन को क्या किया? लंबी इंटेस्टिन के छोटी जो इंटेस्टाइन होती है उसका थोड़ा सा जगलिंग करते हैं या प्लम्बिंग वर्क करते हैं। अच्छा, थोड़ा बंद करते हैं, स्टेपल करते हैं? बंद नहीं करते, उसको थोड़ा आगे पीछे ज्वाइन कर देते हैं। हाँ। तो उससे क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से पैंक्रियास का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। अब जैसे किरू भाई को 3 साल हो गए, ये अब बिल्कुल इंसुलिन बंद है, इनकी दवाइयां टैबलेट्स भी नहीं ले रहे और शुगर नॉर्मल है। ऐसा उन लोगों में भी जिनका वजन नॉर्मल है, उनमें भी ये सिमिलर टाइप का ऑपरेशन है। आप बड़े खुश हैं ऐसे रिजल्ट से, है ना? जी हाँ, डेफिनेटली। अब ये पेशेंट्स हैं, अब जैसे मैं कीनिया में पहली बार आया हूँ और इतना सुंदर कंट्री है और उसमें मेरे इतने पेशेंट्स हैं। कल से नॉन स्टॉप हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं कहूंगी लिसनर से, अगर आप डॉक्टर रमन गोयल से बात करना चाहते हैं जरूर कॉल कीजिएगा, और अगर आपने बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में कुछ भी सुना है जो गलत हो या आप श्योर नहीं हैं तो जरूर सवाल पूछिएगा, लाइंस खुली हैं। It's 11. ये मिसाल अंदाज है ईस्ट एफएम पर पेश किया जाने वाला प्रोग्राम। और सामिन, बात यह है कि आज हम बहुत लकी भी हैं
कि एक डॉक्टर यहाँ पर जो वैसे छुट्टियों के लिए आए हुए थे और किसने इनको दावत दी और हमारे लिए आपके लिए उपलब्ध किया। समय इनसे बहुत ही उम्दा जानकारी मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि देखो मुझे इस तरह के सवालात चाहिए, वो नहीं कहा। जैसे भी सवालात मेरे होंगे आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपका नाम डॉक्टर रमन गोयल है। पहले तो मैं आपको इनकी डिग्रीज अगर सुनाती हूँ, MBBS, MS, FICS, FIAGES, FALS। डिप्लोमा पहले इन्होंने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी में किया, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। फिर आपने जनरल सर्जरी प्रोफेसर VN श्रीखंडे के साथ की बॉम्बे हॉस्पिटल, और ट्रेनिंग आपने गैस्ट्रिक बैंड, समझ ये है आज का हमारा मौजू, बेरियाट्रिक सर्जरीज। गैस्ट्रिक बैंड लियों फ्रांस में इन्होंने ट्रेन किया, लोजान स्विट्जरलैंड में गैस्ट्रिक बाईपास, स्लीव, बैंडेड बाईपास, सारी तरह तरह की ये सर्जरीज हैं समझ, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज के इंटरव्यू में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। और डॉक्टर साहब के साथ आए हुए हैं किरूबाई शाह। किरूबाई शाह आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप तो यहाँ के हैं, जाने माने हैं, और आपने जो करवाया है यही ऑपरेशन करवाया है आपने, आपसे भी बात होगी। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये जो है 1.7 बिलियन पीपल कहते हैं दुनिया भर में ओवरवेट माने जाते हैं जी। हर नेशन में डिफरेंट वेट होना चाहिए, लेकिन ये न जाने कैसा स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं ओवरवेट कहलाने के लिए। लेकिन कहते हैं कि कुछ ओबीज हैं, कुछ मोर्बिडली ओबीज हैं। तो क्या बेरियाट्रिक सर्जरी इज, कहते हैं, सबसे इफेक्टिव थेरेपी फॉर मोर्बिड ओबेसिटी? जी हाँ, तो बेसिकली जो ओबेसिटी वाला मामला है जी, तो जिनका वजन 5-10 किलो ज्यादा है तो उनको तो सर्जरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं जी, क्योंकि वो तो डाइट से या एक्सरसाइज से अपना वजन कम कर सकते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो 20-25 किलो जिनका वजन ज्यादा है या उससे भी ज्यादा है, 50 किलो 100 किलो ज्यादा है, उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी शायद केवल एक ही तरीका है जिससे वो अपना वजन कम कर सकते हैं। क्योंकि जब वो डाइट और एक्सरसाइज करते हैं वो 5-10 किलो कम कर सकते हैं और वो वजन दोबारा आ जाता है। सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स अपना वजन मेंटेन कर सकते हैं 10 साल बाद भी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका तो ये एरिया नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ताकि कंपेयर किया जाए कि बेरियाट्रिक सर्जरी एक तरफ, दूसरी तरफ वो नहीं किया करते सर्जरी जिससे पूरी फैट निकालने की कोशिश करते हैं जी हाँ। स्टमक से। हाँ, तो देखिए 2 तरह की सर्जरीज हैं, एक कॉस्मेटिक सर्जरी है और एक बेरियाट्रिक सर्जरी है। कॉस्मेटिक सर्जरी में जिसमें लाइपोसक्शन वगैरह करते हैं जी, लाइपोसक्शन वो अच्छा दिखने के लिए करते हैं कि अगर शरीर के एक हिस्से में फैट ज्यादा जमा है तो उस फैट को निकाल दिया, पर उसमें अगर 2 किलो भी वजन कम हुआ तो वो 3 से 6 महीने में वो शरीर के किसी और हिस्से में वो वजन आ जाएगा जी। बेरियाट्रिक सर्जरी में फैट्स नहीं निकालते, इसमें अंदर जो स्टमक है, पेट के अंदर जो स्टमक है या खाने की थैली है, उसका साइज छोटा करते हैं। तो एकदम कम खाना खाने से पेट भरने का एहसास होता है। तो सर्जरी के पहले अगर हम अमूमन 2 या 3 रोटी खाते हैं तो सर्जरी के बाद एक आधा रोटी में पेट ऐसा भर जाएगा जैसे 5 रोटी खा ली। तो डॉक्टर, कुदरत ने तो ऐसा नहीं किया था हमारे साथ, आप कुदरत के बनाए हुए निजाम को बदल रहे हो? बात सही है, ये सवाल बहुत उठता है कि कुदरत के खिलाफ हम जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब ये बीमारी है, ओबेसिटी एक बीमारी है, WHO भी इसे बीमारी कहता है। अगर हम डाइटिंग करते हैं या दवाइयां लेते हैं वजन कम करने के लिए तो वो भी एक कुदरत के खिलाफ है। कुदरत तो कहती है भाई खाना खाते रहिए आप पूरा टाइम, पेट भर के खाइए। सिर्फ इतना कर रहे हैं कि स्टमक का साइज कम खाने से पेट भर जाए। अब आपको पेट भरने के लिए सैलेड खाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। अगर नॉनवेज खाते हैं तो पेट भर के नॉनवेज खा सकते हैं, दिन में 3 बार नॉनवेज खा सकते हैं। और वेजिटेरियन है तो आप दाल रोटी सब्जी जो भी खाना चाहें पेट भर के खा सकते हैं। तो डिफरेंस यही है कि पहले डाइटिंग में आप पेट भर के नहीं खा पाते क्योंकि डाइटिशियन बोलते हैं आप कम खाना खाइए और पेट भरने के लिए साथ में सैलेड खाइए। अब पेट भरने के लिए कुछ भी आपको आर्टिफिशियल मीन्स नहीं लेना, जो नॉर्मल खाना घर में बनता है
वो खाना तब तक खा सकते हैं जब पेट भर जाए, पर पेट भर जाएगा एकदम कम खाने से। हाँ, क्योंकि आपकी मेहरबानी से पेट ही छोटा हो गया। पेट छोटा हो गया, पर छोटा देखिए एक जैसे एक छोटा बच्चा होता है 1 साल का, वो एक चौथाई रोटी खाता है और उसका पेट भर जाता है, उसको भी उतनी ही तसल्ली मिलती है जितनी मेरे को शायद 3 या 4 रोटी के बाद मिलेगी। अब जब स्टमक छोटा हो गया तो बच्चे की तरह से आपका पेशेंट का पेट भी उतना ही भर जाता है जितना जैसा एक छोटे बच्चे का भरता है। क्योंकि मैंने एक औरत को मैं मिली हूँ हाल ही में, उन्होंने करवाया था, 2 साल हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी डायबिटीज की दवाई छूट गई है। मैंने सोचा ये इनको कोई गलत फहमी, कुछ छुपा रही है, कुछ हो रहा है। आई कुडंट बिलीव कि उनकी डायबिटीज की दवाई बंद। जी हाँ, तो देखिए ये ऑपरेशन का एक और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्टली यूज होती है। जो लोग इंसुलिन पे ले रहे हैं, जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं ऑपरेशन के बाद, उनकी इंसुलिन बंद हो जाती है, उनको पूरी जिंदगी इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैबलेट्स भी बंद हो जाती हैं 2 से 3 महीने के। किरू भाई का खुद का डायबिटीज इनको थी और डायबिटीज के लिए इन्होंने ऑपरेशन कराया और 3 साल हो चुके हैं और डायबिटीज की बिल्कुल दवाई बंद है। किरू भाई, मुझे अपना बताएं कि आपने फैसला कैसे किया कि डॉक्टर रमन गोयल के साथ से ही ऑपरेशन करवाया जाओ, क्यों? ओके, मेरा हॉस्पिटल जाने का कोई इरादा नहीं था जी। 2012 I went to India and that time I was really dependent on insulin 3 times a day and I was very obese. कितने बरस हो चुके थे इंसुलिन खाते? 16 years, 16 साल। एंड मेरा वजन था 125 किलो, 125 किलो। अल्लाह, अब तो दिखते ही नहीं है। Now after the surgery, obviously I was not decided, but after being counseled by Dr. Raman, I decided and I did the procedure, and within a week I was back in Nairobi after the procedure. And since that day I've never slept at home. I've always been active, energetic, and today I work 16 hours a day without any problems, and I can walk 10-15 kilometers, not a problem at all. कभी ऐसा होता है, अल्लाह काश मैं ये 2-4 प्लेटें भरी हुई खा लेता इस चीज की, ऐसे आते हैं ख्यालात? No, the ख्याल आते हैं खाने में, but suppose even if I have to eat some bhajiyas, I have 2-3 pieces, which is more satisfying. Your stomach is filled. And I like cooking. I cook everything. I eat everything, but the quantity is a bit smaller. But you are always satisfied. डॉक्टर साहब, ये ओबीज थे, लेकिन आपने कहा कि डायबिटीज का भी इसमें इलाज है, तो क्या लोग जिनको डायबिटीज है और जो ओबीज नहीं है, फिर भी आप करेंगे? जी हाँ, नैरोबी से ये पेशेंट्स हैं जिनका वजन बिल्कुल नॉर्मल था, 73 kg वेट था। अच्छा। और डायबिटीज थी कई साल से। तो उसमें हम ऑपरेशन करते हैं जिसमें केवल डायबिटीज ठीक होती है, वजन कम नहीं होता। तो उसमें स्टमक की सर्जरी नहीं करते, इंटेस्टाइन की सर्जरी करते हैं, और वही बेनिफिट मिलता है जैसे किरू भाई को इनकी डायबिटीज के लिए मिला। तो इंटेस्टाइन को क्या किया? लंबी इंटेस्टिन के छोटी जो इंटेस्टाइन होती है उसका थोड़ा सा जगलिंग करते हैं या प्लम्बिंग वर्क करते हैं। थोड़ा बंद करते हैं, स्टेपल करते हैं? बंद नहीं करते, उसको थोड़ा आगे पीछे ज्वाइन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से पैंक्रियास का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। अब जैसे किरू भाई को 3 साल हो गए, ये अब बिल्कुल इंसुलिन बंद है, इनकी दवाइयां, टैबलेट्स भी नहीं ले रहे और शुगर नॉर्मल है। ऐसा उन लोगों में भी जिनका वजन नॉर्मल है, उनमें भी ये सिमिलर टाइप का ऑपरेशन है। आप बड़े खुश हैं ऐसे रिजल्ट से, है ना? जी हाँ, डेफिनेटली। अब ये पेशेंट्स हैं, अब जैसे मैं कीनिया में पहली बार आया हूँ और इतना सुंदर कंट्री है और उसमें मेरे इतने पेशेंट्स हैं। कल से नॉन स्टॉप हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं कहूंगी लिसनर से, अगर आप डॉक्टर रमन गोयल से बात करना चाहते हैं, जरूर कॉल कीजिएगा। और अगर आपने बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में कुछ भी सुना है जो गलत हो या आप श्योर नहीं है, तो जरूर सवाल पूछिएगा, लाइंस खुली हैं। ये मिसाल अंदाज है ईस्ट एफएम पर पेश किया जाने वाला प्रोग्राम। और सामिन, बात यह है कि आज हम बहुत लकी भी हैं
कि एक डॉक्टर यहाँ पर जो वैसे छुट्टियों के लिए आए हुए थे और किसने इनको दावत दी और हमारे लिए आपके लिए उपलब्ध किया। समझे, इनसे बहुत ही उम्दा जानकारी मिलेगी क्योंकि इन्होंने मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि देखो मुझे इस तरह के सवालात चाहिए, वो नहीं कहा जैसे भी सवालात मेरे होंगे आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपका नाम डॉक्टर रमन गोयल है। पहले तो मैं आपको इनकी डिग्रीज अगर सुनाती हूँ, MBBS, MS, FICS, FIAGES, FALS, डिप्लोमा पहले इन्होंने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी में किया, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। फिर आपने जनरल सर्जरी प्रोफेसर VN श्रीखंड के साथ की बॉम्बे हॉस्पिटल, और ट्रेनिंग आपने गैस्ट्रिक बैंड, समझ ये है आज का हमारा मौजू, बेरियाट्रिक सर्जरीज। गैस्ट्रिक बैंड लियों फ्रांस में इन्होंने ट्रेन किया, लोजान स्विट्जरलैंड में गैस्ट्रिक बाईपास, स्लीव, बैंडेड बाईपास, सारी तरह तरह की ये सर्जरीज हैं समझ, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज के इंटरव्यू में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। और डॉक्टर साहब के साथ आए हुए हैं किरूबाई शाह। किरूबाई शाह आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप तो यहाँ के हैं, जाने माने हैं, और आपने जो करवाया है यही ऑपरेशन करवाया है आपने, आपसे भी बात होगी। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये जो है 1.7 बिलियन पीपल कहते हैं दुनिया भर में ओवरवेट माने जाते हैं जी। हर नेशन में डिफरेंट वेट होना चाहिए, लेकिन ये न जाने कैसा स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं ओवरवेट कहलाने के लिए। लेकिन कहते हैं कि कुछ ओबीज हैं, कुछ मोर्बिडली ओबीज हैं। तो क्या बेरियाट्रिक सर्जरी इज, कहते हैं, सबसे इफेक्टिव थेरेपी फॉर मोर्बिड ओबेसिटी? जी हाँ, तो बेसिकली जो ओबेसिटी वाला मामला है जी, तो जिनका वजन 5-10 किलो ज्यादा है तो उनको तो सर्जरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं जी, क्योंकि वो तो डाइट से या एक्सरसाइज से अपना वजन कम कर सकते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो 20-25 किलो जिनका वजन ज्यादा है या उससे भी ज्यादा है, 50 किलो 100 किलो ज्यादा है, उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी शायद केवल एक ही तरीका है जिससे वो अपना वजन कम कर सकते हैं। क्योंकि जब वो डाइट और एक्सरसाइज करते हैं वो 5-10 किलो कम कर सकते हैं और वो वजन दोबारा आ जाता है। सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स अपना वजन मेंटेन कर सकते हैं 10 साल बाद भी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका तो ये एरिया नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ताकि कंपेयर किया जाए कि बेरियाट्रिक सर्जरी एक तरफ, दूसरी तरफ वो नहीं किया करते सर्जरी जिससे पूरी फैट निकालने की कोशिश करते हैं स्टमक से। हाँ, तो देखिए 2 तरह की सर्जरीज हैं, एक कॉस्मेटिक सर्जरी है और एक बेरियाट्रिक सर्जरी है। कॉस्मेटिक सर्जरी में जिसमें लाइपोसक्शन वगैरह करते हैं जी, लाइपोसक्शन वो अच्छा दिखने के लिए करते हैं कि अगर शरीर के एक हिस्से में फैट ज्यादा जमा है तो उस फैट को निकाल दिया, पर उसमें अगर 2 किलो भी वजन कम हुआ तो वो 3 से 6 महीने में वो शरीर के किसी और हिस्से में वो वजन आ जाएगा जी। बेरियाट्रिक सर्जरी में फैट्स नहीं निकालते, इसमें अंदर जो स्टमक है, पेट के अंदर जो स्टमक है या खाने की थैली है, उसका साइज छोटा करते हैं। तो एकदम कम खाना खाने से पेट भरने का एहसास होता है। तो सर्जरी के पहले अगर हम अमूमन 2 या 3 रोटी खाते हैं तो सर्जरी के बाद एक आधा रोटी में पेट ऐसा भर जाएगा जैसे 5 रोटी खा ली। तो डॉक्टर, कुदरत ने तो ऐसा नहीं किया था हमारे साथ, आप कुदरत के बनाए हुए निजाम को बदल रहे हो? बात सही है, ये सवाल बहुत उठता है कि कुदरत के खिलाफ हम जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब ये बीमारी है, ओबेसिटी एक बीमारी है, WHO भी इसे बीमारी कहता है। अगर हम डाइटिंग करते हैं या दवाइयां लेते हैं वजन कम करने के लिए तो वो भी एक कुदरत के खिलाफ है। कुदरत तो कहती है भाई खाना खाते रहिए आप पूरा टाइम, पेट भर के खाइए। सिर्फ इतना कर रहे हैं कि स्टमक का साइज कम खाने से पेट भर जाए। अब आपको पेट भरने के लिए सैलेड खाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। अगर नॉनवेज खाते हैं तो पेट भर के नॉनवेज खा सकते हैं, दिन में 3 बार नॉनवेज खा सकते हैं। और वेजिटेरियन है तो आप दाल रोटी सब्जी जो भी खाना चाहें पेट भर के खा सकते हैं। तो डिफरेंस यही है कि पहले डाइटिंग में आप पेट भर के नहीं खा पाते क्योंकि डाइटिशियन बोलते हैं आप कम खाना खाइए और पेट भरने के लिए साथ में सैलेड खाइए। अब पेट भरने के लिए कुछ भी आपको आर्टिफिशियल मीन्स नहीं लेना,
जो नॉर्मल खाना घर में बनता है वो खाना तब तक खा सकते हैं जब पेट भर जाए, पर पेट भर जाएगा एकदम कम खाने से। हाँ, क्योंकि आपकी मेहरबानी से पेट ही छोटा हो गया। पेट छोटा हो गया, पर छोटा करती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है 1 साल का, वो एक चौथाई रोटी खाता है और उसका पेट भर जाता है, उसको भी उतनी ही तसल्ली मिलती है जितनी मेरे को शायद 3 या 4 रोटी के बाद मिलेगी। अब जब स्टमक छोटा हो गया तो बच्चे की तरह से आपका पेशेंट का पेट भी उतना ही भर जाता है जितना जैसा एक छोटे बच्चे का भरता है। क्योंकि मैंने एक औरत को मैं मिली हूँ हाल ही में, उन्होंने करवाया था, 2 साल हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी डायबिटीज की दवाई छूट गई है। मैंने सोचा ये इनको कोई गलत फहमी, कुछ छुपा रही है, कुछ हो रहा है। आई कुडंट बिलीव कि उनकी डायबिटीज की दवाई बंद। जी हाँ, तो देखिए ये ऑपरेशन का एक और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्टली यूज होती है। जो लोग इंसुलिन पे ले रहे हैं, जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं ऑपरेशन के बाद उनकी इंसुलिन बंद हो जाती है, उनको पूरी जिंदगी इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैबलेट्स भी बंद हो जाती हैं 2 से 3 महीने के। किरू भाई का खुद का डायबिटीज इनको थी और डायबिटीज के लिए इन्होंने ऑपरेशन कराया और 3 साल हो चुके हैं और डायबिटीज की बिल्कुल दवाई बंद है। किरू भाई, मुझे अपना बताएं कि आपने फैसला कैसे किया कि डॉक्टर रमन गोयल के साथ से ही ऑपरेशन करवाया जाए, क्यों? ओके, मेरा हॉस्पिटल जाने का कोई इरादा नहीं था जी। 2012 I went to India and that time I was really dependent on insulin 3 times a day and I was very obese. कितने बरस हो चुके थे इंसुलिन खाते? 16 years, 16 साल। एंड मेरा वजन था 125 किलो, 125 किलो। अल्लाह, अब तो दिखते ही नहीं है। Now after the surgery, obviously I was not decided, but after being counseled by Dr. Raman, I decided and I did the procedure, and within a week I was back in Nairobi after the procedure. And since that day I've never slept at home. I've always been active, energetic, and today I work 16 hours a day without any problems, and I can walk 10-15 kilometers, not a problem at all. कभी ऐसा होता है, अल्लाह काश मैं ये 2-4 प्लेटें भरी हुई खा लेता इस चीज की, ऐसे आते हैं ख्यालात? No, the ख्याल आते हैं खाने में, but suppose even if I have to eat some bhajiyas, I have 2-3 pieces, which is more satisfying. Your stomach is filled. And I like cooking. I cook everything. I eat everything, but the quantity is bit smaller. But you are always satisfied. डॉक्टर साहब, ये ओबीज थे, लेकिन आपने कहा कि डायबिटीज का भी इसमें इलाज है, तो क्या लोग जिनको डायबिटीज है और जो ओबीज नहीं है फिर भी आप करेंगे? जी हाँ, नैरोबी से ये पेशेंट्स हैं जिनका वजन बिल्कुल नॉर्मल था। 73 kg वेट था। अच्छा। और डायबिटीज थी कई साल से। तो उसमें हम ऑपरेशन करते हैं जिसमें केवल डायबिटीज ठीक होती है, वजन कम नहीं होता। तो उसमें स्टमक की सर्जरी नहीं करते, इंटेस्टाइन की सर्जरी करते हैं और वही बेनिफिट मिलता है जैसे किरू भाई को इनकी डायबिटीज के लिए मिला। तो इंटेस्टाइन को क्या किया? लंबी इंटेस्टिन के छोटी जो इंटेस्टाइन होती है उसका थोड़ा सा जगलिंग करते हैं या प्लम्बिंग वर्क करते हैं। अच्छा, थोड़ा बंद करते हैं, स्टेपल करते हैं? बंद नहीं करते हैं, उसको थोड़ा आगे पीछे ज्वाइन कर देते हैं। हाँ। तो उससे क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से पैंक्रियास का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। अब जैसे किरू भाई को 3 साल हो गए, ये अब बिल्कुल इंसुलिन बंद है, इनकी दवाइयां टैबलेट्स भी नहीं ले रहे और शुगर नॉर्मल है। ऐसा उन लोगों में भी जिनका वजन नॉर्मल है, उनमें भी ये सिमिलर टाइप का ऑपरेशन है। आप बड़े खुश हैं ऐसे रिजल्ट से, है ना? जी हाँ, डेफिनेटली। अब ये पेशेंट्स हैं, अब जैसे मैं कीनिया में पहली बार आया हूँ और इतना सुंदर कंट्री है और उसमें मेरे इतने पेशेंट्स हैं। कल से नॉन स्टॉप हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं कहूंगी लिसनर से, अगर आप डॉक्टर रमन गोयल से बात करना चाहते हैं जरूर कॉल कीजिएगा। और अगर आपने बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में कुछ भी सुना है जो गलत हो या आप श्योर नहीं हैं तो जरूर सवाल पूछिएगा। लाइन हमसे बात हो रही है वेट लॉस और डायबिटीज की सर्जरी कैसे करते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे सवालात आए हैं। ये आपको एक ही मौका मिलेगा कि आप बेहतरीन डॉक्टर से सवालात के जवाबात पा सकें। सो इसलिए देखते हैं। मैं सुन रही हूँ डॉक्टर गोहिल भी जो पेट जोता करते हैं, तो लेकिन इसमें बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी?
अच्छा, मिसिस हुंजन पूछती हैं, डॉक्टर साहब आपकी बातें मैं सुन रही हूँ, लेकिन बाद में सर्जरी के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सर्जरी में कोई कह सकता है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, प्रॉब्लम तो किसी भी चीज में जिंदगी में बिना सर्जरी के भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पर डेफिनेटली अगर एक प्रॉपरली प्रिपेयर्ड पेशेंट है जिसको ये बात समझ में आती है कि भाई इस ऑपरेशन के बाद क्या क्या जरूरतें हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं कंप्लायंट पेशेंट जो होता है, उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, खाने से रिलेटेड है। ये ऐसी नहीं है कि हमने किसी का गॉल ब्लैडर निकाल दिया, अपेंडिक्स निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पेशेंट की कंप्लायंस पे बहुत डिपेंड करता है। और हम लोगों का इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस है कि अगर हमारे साथ पूरी टीम है, ये केवल एक सर्जन का काम नहीं है, फिजिशियन पूरी टीम है। जी हाँ, डाइटिशियन है, काउंसलर है, कोऑर्डिनेटर है, तो ये सब लोग अगर मिलकर वर्क करते हैं पेशेंट के साथ, तो हम बहुत ही लो परसेंटेज में, करीब 0.05% पेशेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर जनरली प्रिपेयर्ड पेशेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये बैरियाट्रिक सर्जरी दरअसल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है? 100% 100% लेप्रोस्कोपिक है। और लेप्रोस्कोपिक ही नहीं, अभी हम मिनी लैप भी करते हैं, मतलब 3 मिलीमीटर के कट से करते हैं। लेप्रोस्कोपिक में 12 मिलीमीटर के कट यूज करते थे। अच्छा। तो पेट पे निशान भी नहीं रहते। बहुत से अब ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी शादी नहीं हुई और वो अभी इनिशियली बताना नहीं चाहते अपने प्रोस्पेक्टिव फैमिलीज को, तो जब मिनी लैप से करते हैं दर्द कम होता है और निशान बिल्कुल 1-2 महीने बाद निशान भी नहीं रहते। डॉक्टर साहब, कितने घंटे का ये ऑपरेशन है? ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अ गैस्ट्रिक बाईपास, वेदर इट इज एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बेंडिंग। आप तो बिल्कुल ही सर्जन हो गई हैं। आप सब मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ये याद कर लूं। तो देखिए, अलग अलग, आपने जैसे बिल्कुल सही बोला, जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है उसमें करीब 1 घंटा लगता है, गैस्ट्रिक बैंड में करीब आधा घंटा लगता है, बाईपास अगर करते हैं तो करीब 2 घंटे लगते हैं। अच्छा। पर एनेस्थीसिया में होता है, इसके लिए पेशेंट को तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता कब ऑपरेशन हुआ। ऑफ कोर्स। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगा कि अगर आप ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी यूज करते तो इतना एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं। क्या लोकल से नहीं हो सकता? ये तो बहुत बड़ी मेजर सर्जरी मेजर है, पर की होल रूट से होती है। हाँ। तो पेशेंट की रिकवरी बहुत स्मूथ है। अगर सुबह ऑपरेशन करते हैं तो शाम को पेशेंट चल सकते हैं, पानी पी सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं, और ऑलमोस्ट 60% पेशेंट्स 24 घंटे के अंदर घर चले जाते हैं। वो अपनी कार को ड्राइव करके अपना घर जा सकते हैं, होटल जा सकते हैं। किरू भाई, आपने यही देखा कि आप हैरान हो गए कि ये कैसे हुआ है? हाँ जी, मेरा ऑपरेशन सैटरडे को हुआ था दोपहर को 3 बजे। हाँ। आई स्टिल रिमेम्बर 6 बजे डॉक्टर साहब आए, बोलते स्टार्ट वॉकिंग, एंड ऑब्वियसली I was not ready to walk, but he forced me to walk. But then on Sunday I stayed at the hospital. Monday morning he told me you can go back to your hotel. And Wednesday I went to see him again. Thursday I was back in Nairobi. That was all. This is great. डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर जिस तरह से आप हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है कि डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कि जैसे किरू भाई ने आप पर इतना भरोसा किया, आप इसके लायक भी हैं। एक सवाल सुनते हैं। पूछना था कि सुना है कि डायबिटीज की सर्जरी बहुत मुश्किल होती है, ये लोग हील नहीं होते हैं। हील नहीं होती सर्जरी? हाँ, तो इन सब क्या करते हैं कि डायबिटिक बंदों की भी सर्जरी करते हैं? ठीक है, ठीक है। डायबिटिक्स की वूंड नहीं अच्छे होते। गुड क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, लंगाटा से आपके लिए कॉल आया है आरफा का। वो कहती है हमने तो सुना है कि जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके जो जख्म होते हैं वो जल्दी से भरते नहीं हैं, और कहते हैं आप उन पर सर्जरी जब कर दे तो क्या उनका वूंड जल्दी हील हो जाता है? हो भी जाता है? जी हाँ, आरफा आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि डायबिटीज में शुगर लेवल्स अगर ज्यादा हो तो हीलिंग डिलेड होती है। पर अगर किसी डायबिटीज वाले को हार्ट की सर्जरी की जरूरत पड़े तो इसलिए तो सर्जरी नहीं करेंगे कि अवॉइड नहीं करेंगे, या उनको फ्रैक्चर हो जाए तो फ्रैक्चर क्या सेट नहीं करेंगे। ये तो डायबिटीज का इलाज ही है। ये ऑपरेशन डायबिटीज के ही पेशेंट्स में करते हैं, तो ऑलमोस्ट 30% पेशेंट्स हमारे डायबिटीज के होते हैं। और क्योंकि ये लैप्रोस्कोपिक है या मिनी लैप्रोस्कोपिक है, हीलिंग का कोई भी इश्यू नहीं है।
मेन थिंग इज कि सर्जरी के पहले शुगर 200 के आसपास रहनी चाहिए। सो 200, 220 या 180 के आसपास शुगर रहती है तो उसमें हीलिंग पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये ओनली थिंग इज कि वो जो इट्स मोर ऑफ अ टेक्निकल क्वेश्चन कि हम लोग कैसे उसे मैनेज करेंगे, राइट। पर उसका पेशेंट के ऊपर, पेशेंट की रिकवरी के ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक नॉर्मल जो नॉन डायबिटिक है उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अगर उसकी शुगर 400 है और कंट्रोल में नहीं है तो ये ऑपरेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फिर हीलिंग मुमकिन नहीं है। राइट। पर एक बार वो कंट्रोल में शुगर हम रखते हैं सर्जरी के पहले, समझिए 3-4 दिन पहले से, देन ये सर्जरी में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है। तो डॉक्टर साहब एक लिसनर की बात पूछते हैं इनके। हेलो हेलो, अच्छा ये सुनते हैं। मैंने पूछा था कि रफली क्या कॉस्ट होता है सर्जरी का इंडिया में? ठीक है डॉक्टर साहब, इंडिया में इसका कॉस्ट पूछ रहे हैं कि रफली कितना होगा। कॉस्ट जरूर आता है सवालों में। जी हाँ, देखिए कॉस्ट का इशू जनरली ऐसे पब्लिकली डिस्कस करना मुश्किल है, इस वजह से कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। राइट। कौन से अस्पताल में ऑपरेशन कर रहे हैं, कौन से क्लास, जैसे रूम है, सिंगल रूम है, शेयरिंग रूम है या स्वीट है, कौन सी सर्जरी है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, बाईपास है, बैंड है, सबके कंज्यूमेबल्स अलग हैं। जैसे मैंने पहले बोला, सबका टाइम अलग है सर्जरी का। हॉस्पिटल्स मैंने आज नैरोबी में देखा कि पर मिनट चार्ज करते हैं। तौबा कर दो, यहाँ की तो बात ही आप ना पूछे। तो इसलिए कॉस्ट का ऐसा इशू है कि बहुत स्पेसिफिक है। अगर ये नैरोबी में है और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आज हम ओशवाल सेंटर ऑडिटोरियम में शाम को 8 बजे एक पब्लिक मीटिंग करी ओशवाल सेंटर में 8 बजे पब्लिक जी के साथ। तो वहां आ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूं जी। बट अप्रोक्सीमेटली अगर प्राइसिंग समझते हैं तो करीब आप ये मान के चलिए कि करीब $7,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग प्राइस होती है। बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, सिंगल रूम में। यहाँ तो मिलियंस का बिल आता है, तो उस लिहाज से तो फिर भी ये वाजिबी लगता है। तो डॉक्टर साहब ये बात होगी विसोशवल सेंटर में रात 8 बजे। जो भी हैं बहुत मोटापे के शिकार, वो मिल सकते हैं डॉक्टर रमन गोयल के साथ। और सब बेमिसाल अंदाज है, ईस्ट FM आपके साथ है और हमारे साथ डॉक्टर रमन गोयल हैं और इनके साथ किरूबाई शाह, जिन्होंने ये बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई। और आप सोच नहीं सकते कि कभी ये इतने वजन के थे कि मॉर्बिड ओबेसिटी के शिकार थे। ये आप नहीं सोच सकते कि ये 2 वर्षों में क्या हुआ है। कमाल। डॉक्टर रमन गोयल हमारे साथ हैं, उनको सवाल किया है। मैं पहले तो डॉक्टर को वेलकम करती हूँ। थैंक यू। और मैं अपना नाम नहीं देना चाहती, तो मेरे को पूछना है, अगर किसी को थायराइड हो, उसका वजन बढ़ रहा है, कमाल है, करते हुए 2-3 किलो वेट कम होता है, तो क्या उसके लिए वो सर्जरी ठीक है? और मेरे को डॉक्टर का फोन नंबर चाहिए अगर उनको मिलना हो प्राइवेट में। अच्छा डॉक्टर साहब, वो पूछ रही हैं कि थायराइड से भी वजन कम हो जाता है और कहती हैं कि अगर थायराइड किसी को ये शिकायत है, हाइपो या हाइपर, तो फिर क्या सर्जरी बेटर होगी एज एन ऑप्शन? जी हाँ, जनरली ये गलत फहमी है लोगों में कि थायराइड की वजह से वजन बढ़ता है। थायराइड जब हाइपो होता है तो डेफिनेटली 2-3 किलो वजन बढ़ सकता है जी, पर वो फैट्स नहीं बढ़ता, बॉडी में वाटर रिटेन करती है बॉडी। अच्छा। और एक बार दवाई शुरू कर दी, जनरली सभी पेशेंट जिनको हाइपोथायराइड होता है वो दवाई थायराइड की एल्ट्रॉक्सिन वगैरह लेते हैं। हाँ? एक बार दवाई शुरू कर दी, उसके 2 हफ्ते में वो जो एक्स्ट्रा वाटर रिटेन किया है वो निकल जाता है। अच्छा। उसके बाद इस थायराइड का कोई रोल नहीं है, ना वजन बढ़ाने में ना कम करने में। ओके। ये एक लोगों के दिमाग में ये बात है कि मेरे को थायराइड है इसलिए मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो हमारे लिए आप एक नॉर्मल थायराइड पर्सन है। अगर आप दवाई ले रहे हैं जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो आप दवाई के फॉर्म में ले रहे हैं और इसलिए उसका कोई रोल नहीं है। अगर वजन ज्यादा है 25 किलो से ज्यादा, तो बेरियाट्रिक सर्जरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर फारूक ने कॉल किया है, वो कहते हैं कि फॉक्स न्यूज पर मैंने देखा है डॉक्टर एवंस को, कहते हैं वो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और उनका दावा है कि वो वर्चुअल सर्जरी से ही ये बेरियाट्रिक जैसा कमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्टमक के निचले हिस्से को कम कर देना, छोटा कर देना, स्मॉल कर देना, या कि उसी तरह का असर हो सकता है अपनी उंगलियां फेर कर स्टमक पर। मैं तो जमीन का सर्जन हूँ, वो डॉक्टर हेवंस हैं। पर लोग मानते कहते कि पेशेंट साथ आए हुए थे। जी बात सही है। देखिए ऐसा है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि भाई अगर सुबह नीम के 4 पत्ते ले लीजिए
तो वजन कम हो जाता है, सुबह 2 लीटर हाँ, पानी ये पी भी है, लीजिए तो वजन बिल्कुल। तो मोटापे के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। अच्छा। हिप्नोथेरेपी का बहुत सारा रोल है बहुत सारी चीजों में, हाँ। पर हिप्नोथेरेपी कोई लाइफ लॉन्ग हिप्नोटाइज नहीं रह सकता। एक आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन या 2 दिन जब तक आप हैं, तो इस बात को बिलीव करना एक बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। पर अगर वो उन्होंने देखा है और वो इसमें विश्वास करते हैं, बिल्कुल ट्राई कर लीजिए। जब वो वर्क नहीं करे तो फिर हमारे पास आइए। हम हैं। क्या कमाल है। और डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि जो आपके पेशेंट 60 साल के ज्यादा उम्र के हैं, अगर आपने उन पर किया ये सर्जरी की तो खतरा है कि देयर विल बी लॉस ऑफ लीन मसल ऑल्सो? एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये केवल 60 साल से ज्यादा के लिए नहीं है, ये नॉर्मल पेशेंट के लिए भी है, नॉर्मल उम्र के लिए। 60 साल से ज्यादा के जो लोग ऑपरेशन कराते हैं वो मेनली अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से कराते हैं कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनको इंसुलिन टाइम से नहीं ले पा रहे हैं, या खाली वजन ज्यादा है और चल नहीं पा रहे, तो वो टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम है या शॉपिंग करने जाने में प्रॉब्लम है। उनके लिए सिर्फ ये बात कि लीन बॉडी मास कम हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनके लिए ज्यादा केयर लेनी पड़ती है, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए लेनी पड़ेगी जी। तो उनको ज्यादा प्रोटीन लेना है, उनके पानी का इंटेक बराबर हो, सप्लीमेंट बराबर हो, तो लीन बॉडी मास कम नहीं होता। लीन बॉडी मास तभी कम होगा अगर वो प्रोटीन लेना बंद कर दें। तो बहुत से लोगों में, हमने तो 77 ईयर्स तक के लोगों में ऑपरेशन किया है जो अदरवाइज बिल्कुल फिट हैं, मेंटली एकदम फिट फील करते हैं, बट फिजिकली लिमिटेड फील करते हैं। और अब फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं जी, पर तो उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि कोई 4 लोग उनको उठा के बाहर ड्राइंग रूम में बैठा दें या उनको उठा के टॉयलेट ले जाएं। तो उन लोगों के लिए सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि 6 महीने बाद वो इतना फिट हो जाते हैं कि वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे। जैसे अमेरिका में तो हर दूसरा बंदा ओबीज है। मुझे नहीं पता कि इंडिया में ओबेसिटी ज्यादा हो रही है। तशवीशनाक है ये बात। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में करीब 8 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको बैरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत है, जो मॉर्बिडली ओबीज हैं। ये अमेरिका में 6 मिलियन है। हाँ। तो नंबर वाइज हमारे यहाँ ज्यादा है, परसेंटेज वाइज कम है। कम, ऑफ कोर्स परसेंटेज वाइज कम है। और ये लोग सड़कों पे दिखते नहीं है। अमेरिका में ये हेजिटेशन नहीं है बाहर जाने में। आप कितना भी वजन हो, आप स्विमिंग कर सकते हैं, बीच पे जा सकते हैं। इंडिया में ऐसे लोग बहुत शर्म में की जिंदगी जीते हैं। हाँ। अपने घर के अंदर रहते हैं, वो शादियों में नहीं जाते, वो पब्लिक प्रोग्राम्स में नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10-12 साल के हैं जिनका वजन 100 किलो या 150 किलो है, वो स्कूल नहीं जाते, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो उनके लिए और ज्यादा जरूरी है कि उनको अर्ली ट्रीटमेंट मिले जिससे वो अपनी नॉर्मल इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सके, डेवलपमेंट। डॉक्टर साहब, अगर आपने कीरूबाई को देखा 10 साल बाद जी, तो आपको उम्मीद है कि इसी तरह दिखेंगे, वेट गेन नहीं हुआ होगा? देखिए, 2 बातें हैं जो आपके सवाल में। एक तो दिखना और एक हेल्थ। कीरूबाई की हेल्थ बढ़िया रहेगी, इनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। ओके। अब ये वेट गेन करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है। मेरे को कीनिया का फूड बहुत हेल्दी दिखा, बहुत अच्छी सब्जियां हैं, बहुत अच्छा मीट है। अगर ये सिर्फ ऑयल और स्वीट्स को कंट्रोल करते हैं तो ये नॉन वेज रोज खाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर उसे ऑयल में डिप करके फ्राइड फिश खाएंगे या चिकन मखनी खाएंगे तो ये तकलीफ में आने वाले हैं। अच्छा। पर अगर नॉर्मल खाना खाते हैं जैसे घरों में बनता है तो इनका वजन में आई एम बिल्कुल होपफुल हूँ कि 10 साल बाद भी ये इसी तरह के देखेंगे। मैं क्योंकि इमेजिन नहीं कर सकती, इनकी तस्वीरें देखनी पड़ेंगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे जिनकी 8-10 साल सर्जरी हो गई है और बिल्कुल वेट मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरे लिसनर हैं, सीनियर हैं, बहुत जब से ईस्ट एफएम है तब से हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, वो क्या कहते हैं? मैं आपको one of the diabetic patients. जी। My family is there are 3 doctors. Okay. And I'm 60 years in. I've got diabetes. Okay. And I'm alive and kicking even now. Thank you. Any suggestions you can give us? Okay. वो कहते हैं कि 60 साल से उनको डायबिटीज है, अब 90 के करीब हैं। जी। 90। तो कहते हैं कि मैंने तो सर्जरी बिल्कुल नहीं करवाई और ना ही वो ओवरवेट भी नहीं है जर्रा भी। तो कहते हैं अगर 60 साल में डायबिटीज के साथ रह सकता हूँ तो क्या ये सर्जरी
देखिए, तो दो तरह के लोग हैं डायबिटीज के। एक वो हैं जिनको, जैसे आपके लिसनर हैं, 90 इयर्स पे भी हेल्दी हैं और डायबिटीज कंट्रोल में रख रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज शुरू होती है और 1 या 2 साल में ही वो अनकंट्रोल हो जाती है। 5 साल बाद उससे किडनी पे असर हो जाता है। बहुत से लोगों का आइज का विजन चला जाता है, हार्ट अटैक्स होने लगते हैं, स्ट्रोक होने लगते हैं, फालिस पड़ जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो कुछ लोगों में डायबिटीज बहुत रैपिडली इंक्रीजिंग है, कुछ में स्लोली प्रोग्रेसिंग है, जैसे आपके लिसनर में है। तो जो रैपिडली इंक्रीजिंग जिन लोगों को है, उनके लिए एक सर्जरी एक गुड ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदे को जिसको डायबिटीज है उसे ऑपरेशन कराना चाहिए, पर अगर दवाइयों से डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है और ये आपके लाइफ स्टाइल को हैम्पर कर रही है, क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे केरू भाई का है कि इंसुलिन लेते थे, जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनको खाना खाया उसके चंद मिनटों में उन्हें इंसुलिन लेना जरूरी है जी। तो एक लिमिटेशन है कि आप कहीं रेस्टोरेंट में अपने बिजनेस विजिटर्स को साथ में लेके गए, आप लंच खाने वाले हैं और आपको इंसुलिन लेना है। हाँ। तो सर्जरी के बाद ये लिमिटेशन बिल्कुल खत्म हो गए। अच्छा, आप रात को 2 बजे भी आपको भूख लग रही है, आप कहीं भी रुक जाइए, खा लीजिए, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन साथ में नहीं रखना। तो ये एक चॉइस की बात है और एक बेटर हेल्थ की बात है। पर अगर जैसे आपके लिसनर की शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है दवाइयों से, गुड लक टू हिम। और ज़मीन, अगर आपने डॉक्टर रमन गोयल से बात करनी है, यहाँ पर हैं इतवार तक, आप ये नंबर जरूर लिख लें, 0786, पहले 0 लगा के 786 405 264 405 264। ठीक है, अब ये नंबर लिख लें। मैं वापस भी दोहराऊंगी, ऑफ एयर भी आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर कोई सवाल उठा है अपने जहन में, फौरन मेरा नंबर मिलाएं 42441064 4240। सामने हमारे साथ डॉक्टर हैं गोयल, रमन गोयल हैं, और इनका नंबर भी लिख लीजिए, मैंने वादा किया था फिर से दूंगी। यहाँ पर हैं इतवार के दिन तक। आपने कोई सवाल पूछना हो, जाके इनसे बात करनी हो, तो ओशवाल ऑडिटोरियम आज रात 8 बजे पहुंच जाइएगा। प्राइवेटली आपसे बात कर सकते हैं 0786 405 264। अगर आप चाहते हैं बाद में मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको इनका नंबर भी दूंगी। फिलहाल मुझे पता चला है डॉक्टर साहब, ये सर्जरी की तो बात होती रहेगी, मैंने अभी रियलाइज किया आपके बाप भी डॉक्टर थे, दादा जान भी। जी, दादा भी डॉक्टर थे और नाना भी डॉक्टर थे। अल्लाह, तीसरी जनरेशन है। और आपकी बीवी डॉक्टर है? मेरी बीवी भी डॉक्टर हैं और मेरी बेटी भी अब मेडिसिन कर रही है लेस्टर से। डॉक्टर साहब, लोग डरते होंगे आपके खानदान से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारे पेशेंट्स हमारे फैमिली जैसे हैं जी, और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं मेडिसिन को। हम लोगों का इट्स अ पैशन एंड इट्स अ एंजॉयबल प्रोफेशन। डॉक्टर साहब, यही मैंने आपसे पूछना था कि लोग कितना डरते हैं सर्जरी से। कोई भी सर्जरी कह दो, अपेंडिक्स से भी बेचारा डर जाता है, उसका ब्लड प्रेशर शूट होता है, आपको करना पड़ता है कंट्रोल सर्जरी। इसमें कोई शक नहीं है कि सर्जरी से लोग डरते हैं और डरना भी चाहिए क्योंकि सर्जरी एक इंटरवेंशन है बॉडी में जी। पर अगर अच्छी तरह प्रिपेयर्ड हैं, हाँ, और अच्छा सेंटर है जहां अच्छी नर्सेज हैं, हाँ, अच्छे एनेस्थेटिस्ट है, वो बहुत जरूरी है। खाली डॉक्टर को मत देखिए, पूरे एनवायरनमेंट को देखिए, और उसके बाद डर नहीं होना चाहिए, फिर कंसर्न होनी चाहिए कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं और क्या तैयारी कर सकता हूं या कर सकती हूं इस बात को कि सर्जरी सेफ हो। अगर ये सब है तो जनरली डर निकल जाना चाहिए। मैंने सुना आप बहुत तैयारी करते हैं डॉक्टर साहब। जी हाँ, तैयारी ही इम्पोर्टेंट है सेफ रिजल्ट्स के लिए। तो हम सर्जरी के पहले पेशेंट से ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 घंटे का कंसल्टेशन मेरा अकेले का होता है, 2 या 3 कंसल्टेशंस में। बहुत अच्छे। और उसके अलावा ये लोग डाइटिशियन से, फिजिशियन से, काउंसलर से अलग अलग बात करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि खाली पेशेंट ही नहीं, उनकी फैमिली वो भी समझती है। और इवन ड्यूरिंग सर्जरी हम पेशेंट्स को बाहर ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि भाई अभी हम इस स्टेज पे पेशेंट के रिलेटिव्स को बताते हैं, इस स्टेज पे सर्जरी पे और सर्जरी, तो वो भी एक एटीज हो जाते हैं इस बात को समझने में कि भाई ठीक है, अभी डॉक्टर ने खबर भेजी है, तो आधी सर्जरी हो चुकी है या 3/4 सर्जरी हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक ये सब कम्युनिकेशन का इशू है कि पेशेंट का डर कैसे निकाला जाए या पेशेंट को कंफर्टेबल कैसे किया जाए। तो डॉक्टर साहब, आपके लिए
सबसे सेटिस्फेक्शन का, ये इत्मीनान का कौन सा लम्हा होता है जब आप एकदम निकलते हैं ऑपरेशन थिएटर से, या कि बाद में जब आपकी मुलाकात उनसे होती है, या बरसों के बाद जब आप उनको देखते हैं? सभी है, पर मेरे ख्याल से एक बार जब प्रैक्टिस में कई साल हो जाते हैं तो जब कोई बहुत ही डिफिकल्ट केस आए जिसमें हमें सर्जरी में डिफिकल्टी हो रही है करने में और पूरी कर लें, तो जो इत्मीनान मिलता है, खुद खड़े होके ये बोलते हैं आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब, खुदा वो का नाम लम्हा लेते हैं ऑपरेशन थिएटर में सबसे अच्छा है कि और लोग बोलें या आप खुद अपने आप को मैं बिलीव करें कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो डॉक्टर साहब, फिर आप भगवान का धन्यवाद करते हो? मैं बहुत रिलीजियस हूँ, सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, रिलीजियस हूँ। और मैं रेगुलरली जिन लोगों में बिलीव करता हूँ, जिन जगह पे जाता हूँ, उनको विजिट करता हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगी, कभी कोई मेरे पेशेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मन्नत भी मानता हूँ कि ये पेशेंट ठीक हो जाए तो मैं बहुत ही अच्छे आऊंगा। बहुत ही अच्छे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपको पूछना चाहती थी कि ये आपके जो प्रोसीजर्स हैं, वेरियस प्रोसीजर्स हैं, ये रिवर्सिबल कौन सा है कि सपोजिंग कुछ हो जाए तो आपको रिवर्स करना पड़े? जी हाँ, जनरली ये क्वेश्चन सभी लोग पूछते हैं हमारे से कंसल्टेशन में, और रिवर्सिबिलिटी कोई भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए वेट लॉस सर्जरी में। हाँ। क्योंकि अगर हमने रिवर्सिबल प्रोसीजर को करा और रिवर्स किया, हाँ, तो जो भी फायदे हुए सर्जरी के वो सब रिवर्स हो जाएंगे। वजन भी आ जाएगा, डायबिटीज भी आ जाएगी। अच्छा, तो पहले दिमाग से बात निकाल दीजिए, क्योंकि हाँ, ये बीमारी ताउम्र है। हाँ, ये पिछले 30-40 साल से है ज्यादातर पेशेंट्स को। बिल्कुल। अगर हमने उसे 5 साल बाद रिवर्स कर दिया तो वो फिर उसी कंडीशन में आ जाएंगे। अच्छा, जैसे पर रिवर्सिबल अगर आप पूछना ही चाहती हैं तो गैस्ट्रिक बैंड रिवर्सिबल है, बाईपास रिवर्सिबल है, बलून रिवर्सिबल है। अच्छा, स्लीव रिवर्सिबल नहीं है। तो ये कभी काउंट नहीं करता। मैं कभी भी आज तक कोई पेशेंट मेरे पास नहीं आया कि मेरे प्रोसीजर रिवर्स कर दीजिए पिछले 15 साल में। डॉक्टर साहब, मैंने तो सुना है कि 1953 से ये है, ये इस तरह की सर्जरी हमने तो अब आके सुना है। देखिए, ये एक हर कंट्री का अलग अलग पार्टिसिपेशन है। इंडिया में जैसे हमने स्टार्ट की 2000 में। अच्छा, 2000 तो 15 साल हुए। अच्छा। वर्ल्ड वाइड 53 साल से हो रही थी। अच्छा, अभी अफ्रीका में अभी स्टार्ट हो रही है, तो और 15 साल बाद स्टार्ट हो रही है। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये एक डॉक्टर्स की ट्रेनिंग वाली बात है। हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और पेशेंट्स को भी अवेयरनेस एंड मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो ये ट्रीटमेंट कराएं। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ जो होते हैं एनेस्थेटिस्ट वगैरह की टीम बहुत ही आला टीम है, जो कि लोगों को इतना भी डर होता है कि ओवरडोज ना हो जाए एनेस्थीसिया। अब वो टाइम निकल गया। जी हाँ, देखिए, वो जमाने थे जब प्रोटोकॉल्स नहीं थे और छोटे छोटे नर्सिंग होम में ऑपरेशन होते थे। हाँ। अभी जैसे पायलट फ्लाई करता है तो वो उसे मालूम होता है कि कितना वजन है प्लेन में, बिल्कुल, मेरे को कितना स्पीड देनी है, कितना एंगुलेशन देना है, हाँ, कब फ्लैप डाउन करने हैं। तो वो एक प्रोटोकॉल्स हैं। सर्जरी में भी अब प्रोटोकॉल्स हैं। एनेस्थेटिस्ट पहले ही ये कैलकुलेट करके रखते हैं कि भाई इनका 125 किलो वजन है तो हमें कितनी ड्रग देनी है, वो मेजर करके। बिल्कुल। ऐसा एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही रिमोट हैं। इतने ही रिमोट हैं जैसे कोई एयरलाइन का जेट क्रैश कर सकता है, उतना ही रिमोट अब सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने सवालों को डील किया है। मेरे ही नहीं, लिसनर्स के भी बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। और उम्मीद है आज विशाल ऑडिटोरियम रात 8 बजे लोग आके आपसे मिलेंगे और कीरू भाई को देखेंगे कि ये एक कितनी आला मिसाल है आपकी सर्जिकल स्किल की। बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। बेटा, where are you going?